भारतीय संविधान पहले 50 अनुच्छेदों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इस वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो में जुड़े रहें और अपने 1 से लेकर 50 अनुच्छेद के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको शब्दशः मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करना मत भूलें। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद नंबर 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तो नए राज्य बनते हैं, उनकी सीमाओं में जो परिवर्तन होता है इसके अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 5 है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता के लिए क्या प्रावधान थे उसके प्रारंभ में, उससे संबंधित इसमें अनुच्छेद 5 है। अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो लोग पाकिस्तान से भारत के लिए आए हुए थे उनसे जो नागरिकता से रिलेटेड अधिकार हैं उस अनुच्छेद 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। जो लोग भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए थे उनके लिए नागरिकता के अधिकार, उसको अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुल व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। जो आपने CAA NRC वाला मामला देखा होगा, विवादित मुद्दा जो हुआ था वो नागरिकता संशोधन से संबंधित ही था। तो संसद को इसमें अधिकार है कि क्या संशोधन करना है उसको कर सकती है। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय किया जाना अनुच्छेद 11 है। अब भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों सहित भारत लोगों को जो भी मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं उनके बारे में मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। कोई भी ऐसा कानून संशोधन जो मौलिक अधिकारों को कम करता है उसको उसके संबंध में अनुच्छेद 13 में बताया गया है। समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, सभी लोगों को अवसर की समता प्रदान की। अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, मतलब जाति छुआछूत जो जाति के आधार पर पहले प्रचलित थी समाज में उसका उन्मूलन किया गया अनुच्छेद 17 के अंदर। अब अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की नियम के विरुद्ध उपाधि नहीं दी जा सकती। अगला पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 से संबंधित है, जिसमें हम अनुच्छेद 19 में देखेंगे। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। इसमें आपको बताना चाहेंगे अनुच्छेद 19 में ही जो पत्रकारिता करने के लिए जिस स्वतंत्रताओं की जरूरत होती है वो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही पत्रकारों को प्राप्त होती है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 ए है शिक्षा का अधिकार से संबंधित। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है। अनुच्छेद 22 से कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब अगला पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। बलपूर्वक किसी से श्रम नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ऐसे कारखाने जहाँ पे बच्चों को वहाँ काम करने से क्षति हो सकती है, वहाँ पर प्रतिषेध किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अपाध रूप से मानने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के अंतर्गत प्राप्त होती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है कि आप उपस्थित होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, इसके लिए स्वतंत्रता है। अगला है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत पहला है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। जैसे आप देखते हैं कुछ अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूट भारत में हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया, इनकी स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। कैसे जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको कैसे लागू कराना है, उसके बारे में इस अनुच्छेद में विवरण दिया गया है। अगला भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 37 है। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 हो गया। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुकरणीय कुछ नीति तत्व। 39 से समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि क्या मजदूरी प्राप्त होगी उसके संबंध में है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता कि सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की स्थापना की संकल्पना की गई। अनुच्छेद 44 में अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अभी तक आपने इस वीडियो में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ उसका राजक्षेत्र,
भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राजनीति से तत्व के बारे में जाना आपने। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।